जय हिंद रंगरूटो, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम फिफ्थ लेसन को जो है शुरू करते हैं। ओके, अभी हमारे जो है 4 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। फिफ्थ लेसन को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमने कौन सा, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में शायद हमने डिस्कस किया था। ओके, जो भी क्वेश्चन है, एनी क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ ए क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में नीचे बताइए मुझे, मैं आपको आंसर करूंगा, ठीक है। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो था हमारा वो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। इसको एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। क्वेश्चन था ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर शुरू करता है क्या, केवल भारतीयों को दिया जाता है क्या, या फिर भैया जो है वो 8 शेड्यूल के अंदर जो लैंग्वेजेस हैं सिर्फ उनको दिया जाता है। तो आंसर सही था वो केवल दूसरा सही था, ठीक है। इंडियन को दिया जाता है, लेकिन 8 शेड्यूल के साथ साथ जो लैंग्वेज है उसके साथ साथ इंग्लिश को भी दिया जाता है, ठीक है। ये 49th सेशन से इसको इंक्लूड किया गया था इंग्लिश को, पहले ये केवल शेड्यूल लैंग्वेज में ही दिया जाता था। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसको नहीं देता है, इसको देता भैया कौन सा, भारतीय ज्ञानपीठ एक बॉडी है वो इसको देती है, ठीक है। इस बार के जो रेसिपिएंट हैं वो है अकितम, एंड जो पहले रेसिपिएंट थे वो थे जी शंकर कुरु, ठीक है। ये आप चीज याद रखना। आज का पहला क्वेश्चन है वो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में, ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। तो इसके बारे में जो 2 स्टेटमेंट है इसमें से बताना कौन सा बस ये है। तो पहला ये वो बोल रहा है स्टेटमेंट वो कि ये भैया यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा रिलीज की जाती है, किसके कोलैबोरेशन के साथ में, किसके साथ कोलैबोरेट करके, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके साथ मिलकर ये दो है रिलीज किया जाता है इंडेक्स, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि भैया ये 2020 में टॉप 20 में है, टॉप 10 में हम फर्स्ट टाइम, पहली बार हमने ऐसा किया। क्या ये बात सही है कि नहीं है, याद रखना, टॉप 10। हाँ, बताओ। सो राइट आंसर क्या है भैया, बी सही है। ओके, पहला स्टेटमेंट गलत था। ओके, सो क्योंकि ये पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत था क्योंकि ये 3 एनजीओ जो हैं वो इसको मिलके जारी करती हैं, ठीक है। कॉप 25 के बेस जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बेसिस पे ये इंडेक्स जारी किया। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि कॉप 25 की जो कॉन्फ्रेंस हुई वो कहां हुई, पहले कहां होने वाली थी, अब कहां हुई, ठीक है, ये मुझे बताओगे आप। इसमें ऐसे अब ये जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसमें इंडिया पहली बार टॉप 10 में आया है, फर्स्ट टाइम, ये बात सही है। पिछले साल 11th पे था, लेकिन इस साल जो है वो रैंक 9 है, ठीक है। हमने कई सारे इंप्रूवमेंट किए ग्रीन हाउस गैस एमिशन कंट्रोल पे, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट चेंज पॉलिसी एंड एनर्जी यूज, ठीक है। इस वजह से हमारी रैंक जो है इंप्रूव हुई है। पहले के जो 3 टॉपर्स हैं वो मिसिंग है, ठीक है। जो फर्स्ट रैंक है वो 4th रैंक वाला है, सेकंड रैंक है 5th रैंक वाला है, 6th रैंक मोरक्को वाला है, ठीक है। ये स्वीडन फर्स्ट पे है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन अवार्ड किस कंट्री ने जारी किया है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, किसी दूसरी कंट्री ने गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन अवार्ड जारी किया है। तो कौन सी कंट्री, याद रखिएगा, गांधी जी की 150th बर्थ एनिवर्सरी पे इसको चालू किया गया था, बताओ। सो राइट आंसर भैया कौन सा, पुर्तगाल, ठीक है। पुर्तगाल ने जो वहां के प्राइम मिनिस्टर एंटोनियो कोस्टा, उन्होंने ये रिलीज किया है गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन अवार्ड। गांधी जी के जो आइडियाज हैं नॉन वायलेंस का, जो उनका तरीका था ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, उसको प्रमोट करने के लिए ये जो है अवार्ड उन्होंने बनाया। गांधी जी की 150th एनिवर्सरी, मतलब पिछले साल इसको अवार्ड जो स्टार्ट किया गया है। इस साल का अवार्ड जो है वो पिछले साल का 2019 का अवार्ड जो है वो एनिमल वेलफेयर को बोर्ड को दिया गया है, ठीक है। वो इसलिए दिया गया क्योंकि गांधी जी ये मानते थे कि किसी देश की महानता जो है उसको इस तरीके से जज कर सकते हैं कि वो देश जो है एनिमल्स को कैसे ट्रीट करता है, ठीक है। इस वजह से एनिमल बोर्ड को पहली बार ये अवार्ड दिया गया है, फर्स्ट एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि 5th इंटरनेशनल रामायण फेस्टिवल, ओके, किस सिटी में इसको ऑर्गेनाइज किया गया, सॉरी। सो बताना है गाइस, कोची, लखनऊ, न्यू दिल्ली, चेन्नई। राइट आंसर बताइए, 5th एडिशन। सो राइट आंसर भैया कौन सा, न्यू दिल्ली। सो न्यू दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। ऑर्गेनाइज किसने किया, वो किया था कौन सी, काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, न्यू दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। नवरात्रि के बिफोर इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। 17 देशों के जो कलाकार आए थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था और डिफरेंट वर्जन्स ऑफ रामायण उन्होंने इस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उन्होंने दिखाए थे, ठीक है। ओके, सो इंटरनेशनल रामायण फेस्टिवल, अब याद रखना। ओके, रामायण ने इस बार काफी धूम मचाई है। एक नया नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, के जल जीवन मिशन, ओके, जल जीवन मिशन, उसके बारे में ये कुछ क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कौन सी बात सही है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि 2024 तक सरकार का एक टारगेट है कि सारे लोगों को, सारे जो हाउस होल्ड हैं उनको टैप कनेक्शन मिल जाएगा, नल का कनेक्शन पानी का मिल जाएगा।
दूसरा बात यह है कि ये जो इनिशिएटिव है, ये जो शुरुआत है, पहल है, वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट मतलब ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल है। फिर आपको बताना है कि जो नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम जो है उसको जल जीवन मिशन के अंदर ही इसको जोड़ दिया गया है। ठीक है, आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। ओके, बताओ। सो राइट आंसर क्या है भैया? सी है। ओके, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा ये चलाया गया प्रोग्राम है। ओके, इसका मेन जो यूज है वो क्या, वाटर रीयूज कैसे, वाटर मैनेजमेंट किस तरीके से अच्छे से किया जा सकता है, वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग लोगों तक। ठीक है, इसका मेन जो मकसद है वो है हर घर जल देना। ठीक है, 2024 तक टैप वाटर प्रोवाइड कराना, टारगेट याद रखना। फिर इसका भैया कि जो नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम जो पहले से चल रहा है उसको भी भैया इसके अंदर जो है वो जोड़ दिया गया है, जल जीवन मिशन के अंदर अब वो अब आ गया है। ठीक है, अब मतलब बोल सकते हैं कि इसका जो अम्ब्रेला एक प्रोग्राम है मतलब जल से, वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड, तो वो कौन सा, जल जीवन मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया की फर्स्ट मैरीटाइम म्यूजियम जो है वो कहां पे प्रपोज किया गया है? मुंबई, अंडमान निकोबार, कोचीन या फिर लोथल? बताओ भैया, बताओ 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 बताओ। राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है डी, लोथल। ठीक है, लोथल इसका राइट आंसर है। सो मैरीटाइम, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम जो है वो लोथल में बनाया जाएगा। लोथल एक हरप्पन साइट है जो कि सौराष्ट्र रीजन में पड़ती है, गुजरात के। ठीक है, फिर आपको बताना है कि 2024 को ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने वाला है। जैसे अभी कि सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है ना, इसी तरीके से आपको बताना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2020 को एज ए ईयर किस स्टेट ने बनाया है? झारखंड, कर्नाटका, हिमाचल और तेलंगाना। बताइए राइट आंसर। सो राइट आंसर भैया कौन सा? तेलंगाना। तो तेलंगाना ने ये इस ईयर को 2020 को ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया है तेलंगाना सरकार ने, और उन्होंने नीति आयोग के साथ में पैक्ट साइन किया है कि नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसके साथ कंबाइंड मिलकर पायलट प्रोजेक्ट इसको चलाएंगे। ठीक, अब देखो मैं बता रहा हूं कि ये जितने भी इस तरह के प्रोजेक्ट हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यू टेक्नोलॉजी के में, इसमें आंध्र प्रदेश एंड एपी और तेलंगाना, इन्हें बहुत तगड़ा कंपटीशन चलता है इन्हीं चीजों के लिए। सो दे आर डूइंग वेरी वेरी गुड इन दिस टर्म। लेकिन दो स्टेट हैं आपको पता है कि रिपब्लिक ऑफ उत्तर प्रदेश, उम्मीदों का प्रदेश, और एक बिहार, इनमें कटामारी चलती है नीचे से टॉप आने के लिए, भयंकर कंपटीशन चलता है, लाजवाब। ठीक है, इसको ना बात को आगे बढ़ाते हुए हम बैक आते हैं अपने क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि अटल भूजल योजना जो है उसके बारे में पूछा गया है। तो भैया अटल भूजल योजना, इसका जो मेन एम है वो है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर द पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। जो ग्राउंड वाटर टेबल जो गिरता जा रहा है, पानी का स्तर गिरता जा रहा है, उसको किस तरीके से उसको ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को अच्छे से किया जा सकता है। ठीक है, ये स्कीम है, ये बताना है। फिर जो है कि ये स्कीम जो है पूरे सारे के सारे स्टेट में इसको जो है लागू किया जा रहा है। दूसरा है कि इसका जो पैसा खर्च होगा, ठीक है, वो 50% लोन वर्ल्ड बैंक देगी। तो बताइए कौन से स्टेटमेंट आपके इसमें से सही हैं? ठीक है, सो राइट आंसर है भैया क्या? सी। ये जो अटल भूजल योजना है, इसको एक सेंटर सेक्टर स्कीम है और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर इसको जो है वो चालू किया गया है। एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मतलब लोग किस तरीके से वाटर टेबल को बढ़ा सकते हैं, इस पर जिसमें मेन ध्यान दिया गया है। 5 साल के इसलिए इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसको पूरे राज्यों में, सारे राज्यों में लागू ना करके टारगेटेड बेसिस पे जो है वो 78 डिस्ट्रिक्ट में इसको चलाया जा रहा है। जो ग्राम पंचायत है पहले से वाटर टेबल की, वहां सबसे वाटर की, ग्राउंड वाटर की सबसे बड़ी परेशानी है, वहां पे इनको पहले जो है वो रिलीज किया जा रहा है। गुजरात जैसे कि राजस्थान, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उम्मीदों का प्रदेश। ठीक है, 6000 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जा रहे हैं, 5 साल के अंदर खर्च किए जाएंगे। 50% पैसा जो है वो वर्ल्ड बैंक देगी, जिसे हम चुकाना भी है। ठीक है, चुकाना भी है। ओके, सो इसके अंदर कुछ ग्राम पंचायत हैं, उनको मनोबल बढ़ावा देने के लिए, उनका जो मनोबल को मजबूत करने के लिए और उन्हें इंसेंटिवाइज करने के लिए भैया बेस्ट परफॉर्मर होंगे उनको अवॉर्डेड किया जाएगा। लेकिन ये ढीठ होते हैं, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे कितनी ये अवार्ड रख लो, लेकिन उनको पैसा खाना है तो ये खाएंगे। ठीक है, ग्राम पंचायत वाले तो ये काम नहीं करते। कुछ ही लोग हैं काम करते हैं, काम करने वाले भी, लेकिन ढीठ ज्यादा है इसमें। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ईस्टर्न मोस्ट जो विलेज है, जो पूर्वी सबसे पूर्वी विलेज है अपने इंडिया का, जिसका नाम है विजयनगर, वो कौन से अरुणाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? सो स्ट्रेटेजिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मिलिटरीली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस विलेज। सो आपको बताना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, बताइए। सो ना राइट आंसर है भैया कौन सा, चांगलांग। तो अपनी इंडियन एयरफोर्स जो है वहां पे 400 फीट लंबा रनवे बना रही है, क्योंकि ये भाई इसको एलओसी पे एलएसी पे सॉरी एलएसी पे अगर मोबिलाइजेशन करना हो तो सबसे बेस्ट लोकेशन है ये, क्योंकि ये 30 साइड से जो म्यांमार से गिरा हुआ है, चौथी साइड इसकी ये नमदफा नेशनल पार्क है। इसमें कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं है, सो एयर कनेक्टिविटी ही की जा सकती है। तो आईएएफ ने यहाँ पे एक फर्स्ट कनेक्टेड जैसे ऑपरेशन विजयनगर उन्होंने 1962 बनाया था, जब 62 के वार में, तो इसको कनेक्टिविटी फिर से बढ़ाने के लिए, इसको अभी चाइना वाइना के साथ में बहुत कुछ चल रहा है, तो इस वजह से इसको कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो है वो अपना एयर जो रनवे बनाया हमने एयरपोर्ट एयर जो है एयर कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है। सो वेरी वेरी स्ट्रेटेजिकली वेरी वेरी इंपोर्टेंट। सो विजयनगर ये जो गांव है वो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको एक्सरसाइज से रिलेटेड। आपको एक तरफ एक्सरसाइज दी गई है, दूसरी तरफ ये आपको जो पार्टिसिपेंट्स दिए गए हैं, तो आपको बताना है कौन कौन सी बात इसमें से सही है। मैच कीजिए जल्दी। ये पता होगा, ये पता होगा, ये पता होगा, ये पता है क्या आपको? बताइए। सो राइट आंसर भाई कौन सा है, ए, ठीक है। अफरन जो एक्सरसाइज है वो इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड दोनों मिलकर इस एक्सरसाइज को करते हैं, और जो इस साल का सेशन है वो कहां पे हुआ, कोची में, ये कोची का पोर्ट है वहां पे हुआ। एंटी हाईजैकिंग ये एक्सरसाइज है, हैंड इन हैंड चाइना के साथ में एक्सरसाइज होती है। 8th एडिशन जो है इसका मेघालय में उमरोई में हुआ, ठीक है। इंदिरा एक्सरसाइज है 2019 की एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जॉइंट एक्सरसाइज है। हमारी ट्राई सर्विसेज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, मतलब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ऑल्सो, तीनों। इसीलिए 3 जगह पे हुई, कहां पे, झांसी, पुणे और गोवा, ओके। देन सूर्यकिरण एक एक्सरसाइज है, ठीक है। सूर्यकिरण एक्सरसाइज है एक इंटरनेशनल लेवल एक्सरसाइज है, पूरे वर्ल्ड की एक्सरसाइज है, आप समझ रहे हैं। नेपाल रुपेनदेही डिस्ट्रिक्ट ऑफ वर्ल्ड यहाँ पे हुई। मित्र शक्ति जो है वही मित्र शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और चाइना, इंडिया और श्रीलंका के बीच एक्सरसाइज है, जो अभी इस साल हुई, जो वो कहाँ पे हुई, ऑन द मिलिट्री स्टेशन इन पुणे, ठीक है। सो ये आज के अभी के इस लेसन के क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेसन के क्वेश्चन में आपको शेयर करता हूँ। सो गाइज तब तक आपको कोई डाउट है किसी भी तरह का, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नहीं तो आपको लेसन अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब की कहानी तो आपको पता ही है, जो सब कहते हैं। अगर आपको लग रहा है कुछ एफर्ट्स अच्छे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। लास्ट टाइम ये आपका रिवीजन है, आपको बहुत हेल्पफुल हुआ, इट विल हेल्प यू अ लॉट गाइस, ओके। सो थैंक यू सो मच, तब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेसन में आपके लिए लाता हूँ। जय हिंद।